नमस्कार दोस्तों। तिल जो कि हमारे चेहरे पर, सारे शरीर पर कहीं भी आ सकते हैं। तिल जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं। जैसे जन्म से किसी को 2 या 4 तिल आए, किसी को होंठ के नीचे आया, किसी को नाक पर आया, तो वह बचपन से जन्म से आया है, तो वह आखिरी समय तक भी उसी जगह पर बना रहता है। लेकिन कभी कभी यह उम्र के साथ साथ बढ़ने लगते हैं, जो चेहरे की खूबसूरती और शरीर की खूबसूरती को बिगाड़ देते हैं। उस समय इसके इलाज की आवश्यकता हो जाती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मॉल्स अर्थात तिल क्या होते हैं, किस कारण होते हैं और इसका क्या सक्सेस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। इस जानकारी के लिए मैं डॉक्टर शैलेंद्र विजयवर्गीय, मेरे चैनल चित्रंजी के टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, तिल तब बनते हैं जब हमारी स्किन के मेलेनोसाइट्स सेल एक ही जगह एकत्रित होने लगते हैं, तो वह हिस्सा थोड़ा सा भूरा, काला सा और उभरा उभरा सा हो जाता है, जिसको हम तिल कहते हैं। मेलेनोसाइट्स क्या होता है? तो मेलेनोसाइट्स वह सेल होते हैं जो हमारी स्किन को कलर प्रदान करते हैं। यदि मेलेनोसाइट्स कम बनते हैं तो स्किन का कलर थोड़ा सफ़ेद सा हो जाता है, और यदि मेलेनोसाइट्स ज़्यादा बनते हैं तो स्किन का कलर ज़्यादा काला हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, युवावस्था आने पर, प्रेगनेंसी के दौरान यह तिल गहरे हो सकते हैं। दोस्तों, तिल आपके शरीर में कहीं भी हो सकते हैं, जैसे आपके सिर पर, आपकी गर्दन पर, आपके बगल में, नाखूनों के नीचे, दोनों उंगलियों के बीच के हिस्से में कहीं भी तिल आ सकते हैं। ज़्यादातर तिल 40 साल की उम्र तक आ जाते हैं। कुछ तिल समय के साथ साथ गहरे हो जाते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तिल अपनी प्रकृति को बदलते हैं। कभी कभी तिल जो है बहुत गहरे रंग के हो जाते हैं, कभी हल्के भूरे हो जाते हैं, और कभी इन तिलों में से कुछ बाल सा निकल आता है, और कुछ तिल कभी नहीं बदलते। दोस्तों, पल भर के लिए अगर हम तिलों का महत्व जानें तो हमारे शास्त्र बहुत कुछ कहते हैं कि तिल हमारा भविष्य और हमारे चरित्र के बारे में भी बहुत कुछ बता देता है। जैसे यदि किसी के होंठों पर यदि तिल है तो वह व्यक्ति बहुत कामुक होता है और सेक्सी विचारों में डूबा रहता है। इसी तरह चेहरे के दाहिनी तरफ यदि तिल होता है तो वह बहुत शुभ माना जाता है और बुरी नज़र से बचाता है। यदि माथे के बाईं तरफ में यदि तिल होते हैं तो वह बहुत ही ज़्यादा कष्ट लाते हैं, और यदि दाईं तरफ हो तो खुशियाँ और समृद्धि लाते हैं। इसी तरह यदि दोनों बाहों के जस्ट बीच में तिल हो तो माना जाता है कि इस व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन बहुत ही खुशहाल रहेगा और धन समृद्धि बहुत ज़्यादा रहेगी। दोस्तों, यदि नाक के ऊपर तिल होता है तो माना जाता है कि वह व्यक्ति या वह लेडीज़ बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू प्रवृत्ति की रहेगी, और ऐसे व्यक्तियों की अच्छी बात यह रहती है कि कम काम करने पर भी बहुत अच्छा फल मिलता है। और यदि यही तिल नाक की दाईं तरफ हो तो ऐसे में व्यक्ति जो है बहुत शांत रहता है और एकांत पसंद करता है। दोस्तों, यदि ठोड़ी के ऊपर तिल हो तो यह ये बताता है कि यह व्यक्ति बहुत धनवान है और कभी भी इसको पैसे का अभाव महसूस नहीं होगा। इसी तरह दोस्तों, माना जाता है कि महिलाओं की नाभि के आसपास तिल हो तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसी महिलाओं को धन समृद्धि बहुत प्राप्त होती है। इसी तरह यदि नाभि के ऊपर ये तिल हो तो इसको सही नहीं माना जाता, यह दुर्भाग्य का सूचक होता है। दोस्तों, यदि महिलाओं के बाएं हाथ पर, खासतौर से बाईं भुजा पर यदि तिल हो तो ऐसी स्त्री को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, साथ ही बहुत धन और संपदा मिलती है। तो दोस्तों, इन तिलों का महत्व तब पाया जाता है जब किसी पर्टिकुलर अंग पर 1 या 2 तिल होते हैं तो हम उसके शुभ या अशुभ फल को जान सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारा टॉपिक था कि उम्र के साथ साथ जो बहुत ज़्यादा तिल बढ़ने लगते हैं तो उसके लिए क्या समाधान है। तो हम जानते हैं इसके लिए सक्सेस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, जो मैं अपनी प्रैक्टिस में बरसों से कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छे रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं। दोस्तों, इसके लिए मैं 2 तरह की दवाई यूज़ करता हूँ, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, अर्थात एक बाहरी रूप से लगाने के लिए और एक कॉम्बिनेशन खाने वाली दवाइयों का। तो लगाने वाली दवाइयों में मैंने 3 मदर टिंचर मिलाए हुए हैं। पहला मदर टिंचर है थूजा क्यूब, दूसरा है बेलिस पर क्यूब, और तीसरा बर्बरेस एक्विफोलियम क्यूब। इन तीनों ही मदर टिंचर की पैक बॉटल आप लेकर आएँ। किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से आपको यह दवाई मिल जाएगी। 30 ml की पैक बॉटल आप SBL की या रेक्विक कंपनी की ला सकते हैं। इन तीनों मदर टिंचर के साथ आप एक 100 ml की बॉटल भी किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से 100 ml की खाली बॉटल भी ले लीजिए। अब इन तीनों मदर टिंचर को 30 ml को तीनों को 100 ml की बॉटल में डाल लीजिए। तो यह लगभग 90 ml आपका लोशन तैयार हो चुका है। अब इस लोशन को अच्छे से सील पैक बॉटल में रख लीजिए। जब भी आपको यूज़ करना है थोड़ा सा कॉटन में लीजिए या ईयरबड्स में लीजिए, या डायरेक्ट भी आप उंगली में लेकर भी अप्लाई कर सकते हैं।
इसको दिन में 2 बार आपको लगाना होता है। जब भी आप ये यूज़ करेंगे पहले अच्छे से बॉटल को हिला लीजिए और उसमें थोड़ा सा लोशन लेकर आपको जहाँ भी मॉल्स हो वहाँ पर आप इसको अप्लाई करें दिन में 2 बार। इन तीनों को हमें कैसे बनाना है एक बार फिर से समझेंगे। तो पहले हम थूजा मदर टिंचर का 30 ml बॉटल 100 ml में डाल लेंगे। दूसरा बेलिस पर मदर टिंचर इसी 100 ml वाली बॉटल में डालेंगे। और थर्ड मेडिसिन बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर इसी में वापस डाल लेंगे। इस तरह 90 ml तैयार है और इसको आप दिन में 2 बार अप्लाई करें। दोस्तों ये देखा हमने बाहरी रूप से लगाने के लिए। अब अंदर से खाने वाली दवाइयाँ कौन सी हैं, तो उसके लिए हम 4 मेडिसिन यूज़ करते हैं। इसके लिए पहली मेडिसिन है दोस्तों एसिड फ्लोर 200। एसिड फ्लोर 200 की 30 ml की एक फाइल ले आइए। इसकी 2 बूंद दवाई डायरेक्ट जीभ पर आपको सुबह लेना है खाली पेट। दूसरी मेडिसिन होती है थूजा 200। थूजा 200 2 बूंद दवाई रोज़ रात में, यह भी 30 ml की फाइल में आपको लाना है और 2 बूंद रोज़ रात को सोते समय लेना है। इसके अलावा दोस्तों थर्ड मेडिसिन है हमारी साइलिसिया 30 और केकरिया कार्ब 30। इन दोनों मेडिसिन को आप साथ में मिक्स कर लीजिए। 30 ml की बोतल लाकर एक 100 ml की बोतल में डाल लीजिए। अच्छे से हिलाकर हर बार 2 बूंद दवाई सुबह और 2 बूंद रात में दिन में 2 बार लेते रहें। इससे नए जो तिल आ रहे हैं वो नए तिल आना टोटल बंद हो जाएंगे और धीरे धीरे जो तिल हैं वो भी अपना रंग चेंज करके स्किन कलर में बदलने लगेंगे। इससे दोस्तों जो तिल आपको बढ़ते जा रहे हैं वो तिल बढ़ना बंद हो जाएंगे। साथ ही जो तिल ऑलरेडी हैं उन तिलों का कलर चेंज होता जाएगा और स्किन कलर में बदल जाएगा। तो यह कॉम्बिनेशन मैं पिछले 20 सालों से अपनी प्रैक्टिस में यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छे रिजल्ट मैंने पाए हैं। अगर आपको भी तिल संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो आप यह कॉम्बिनेशन लगाने वाला और खाने वाला इस्तेमाल करके देखिए। आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ ही समय में काफ़ी अच्छे चेंजेस आपको मिलेंगे। बस ये है कि इस दवाई को कुछ महीनों तक लगातार आपको लेना पड़ेगा। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है, आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।